हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माता दी ब्लॉग में सभी का स्वागत है। यहाँ पे आज माता रानी का प्रसाद बनाएंगे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में सारा काम नहाना धोना सब करके, और यहाँ पे मैं रात को जो चने भिगोई थी उनको उबालूंगी। और यहाँ पे फिर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो मैं 6 साढ़े 6 बजे बनाने लग गई थी। 7 बजे तक कन्याओं को खाना खिलाना था, छोटी बच्चियों को, तो उनके लिए। तो यहाँ पे मैं सूजी को सेक रही हूँ चूल्हे पे, और चूल्हे पे क्या बैठ के आराम से बन रहा था, और धीरे धीरे सेक भी रही थी मैं आराम से कम आंच पे। यहाँ पे सूजी सेक लूँगी मैं। और यहाँ पे डाल दूँगी मैं चीनी। सेकने के बाद पानी वगैरह डाल दी और चीनी, और अब डाल दी मैं इलायची पाउडर। और ये बन के तैयार है। तो मैं इसमें निकाल लूँगी बड़ी परात में, नीचे घी लगा दूँगी। ये देखिए बन के तैयार है एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पे मैं छोले भिगोई थी तो वो उबालने के लिए रखूँगी। और इधर भैया और भाभी आए हुए हैं प्रसाद बनवाने के लिए, बच्चों को खाना खिलाएंगे इसलिए। तो यहाँ पे भाभी आटा लगा रही है और मिर्ची की सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ पे चने क्या है, उसमें थोड़े बड़ी साइज़ के में हम उबाले हैं, तो यहाँ पे उबाल के निकाल लिए अच्छे से। और कुकर के इतने टेस्टी नहीं लगते हैं, चूल्हे पे बहुत अच्छे से बन जाते हैं। मैं इनमें छौंक दूँगी इनको। तो यहाँ पे मैं जीरा डाल दी, और लहसुन प्याज चलती नहीं है बिल्कुल भी नवरात्रों में। तो और फिर भी इतने टेस्टी बनते हैं, हर चीज़ बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पे फिर मैं तेल में चने डाल दी, और इनको तेल में अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और बहुत ही टेस्टी खाना बन के तैयार होता है। नवरात्रों में माता रानी का प्रसाद बनता है। तो और यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर डाल दूँगी। यहाँ पे डाल दूँगी गरम मसाला, धनिया पाउडर, सारे मसालों को मिक्स कर लो। और यहाँ पे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी चने में। और सही बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बने थे, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट मसाले वगैरह सब। और यहाँ पे लाल मिर्च ये तीखी नहीं है, ये तो मैं और डाल रही हूँ। क्योंकि चटपटे अच्छे लगते हैं, मसाले ज़्यादा होते हैं जब। यहाँ पे नमक डाल दूँगी। और ये परफेक्ट तरीके से बन के तैयार है। और इनमें हल्का सी पानी डाल दें ताकि मसाले पक जाते हैं अच्छे से, वो भी कच्चे नहीं रहते हैं थोड़ा पानी डालने से। और यहाँ पे छोले उबल रहे हैं सिगड़ी पे, आलू छोले की सब्ज़ी बनेगी। और ये बन के तैयार है बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ पे मैं खीर बनाऊंगी, तो गाय के दूध की खीर बन रही है। तो भैया लेके आया था दूध।
और चूल्हे पे पता ही नहीं चलता कब बन जाता है खाना, फटाफट बन जाता है। तो भाभी मेरे को सामान दे रही थी फटाफट और मैं बना रही थी, तो जल्दी से बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पे मिर्ची की सब्ज़ी बनेगी, तो यहाँ पे मसाला डाल दी साबुत, अजवाइन, धनिया, जो भी खड़े मसाले होते हैं, और फिर मिर्ची डाल दूँगी। और ये मिर्ची तीखी नहीं है बिल्कुल भी। और जब इनके डंठल नहीं काटते ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इनको मैं तेल में फ्राई कर लूँगी। इधर तेल गरम हो गया है तो मैं पूड़ी निकालूंगी। तो माता रानी के लिए घी में निकाल दिए हम, और अब इधर निकलेगी। यहाँ पे मसाले डाल दूंगी मैं, मिर्ची में हल्दी। और ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं खड़े मसाले डालने से। और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक डाल दूंगी। और इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, ये खुद ही अपने आप में ही बन के तैयार हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये इसे बनते रहेंगे। और मसाले की अच्छे से कोटिंग हो गई इनके ऊपर, तो अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इधर खीर भी बन गई, इधर पूड़ी बन रही है। और यहाँ पे खीर में मैं ड्राई फ्रूट डाल दूँगी, काजू किशमिश जो भी है, इलायची। इधर पूरी बन के तैयार हो गई है बढ़िया तरीके से। खाना बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। सीखने में तो बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे भोग बन के तैयार है, छोले चने पूरी माता रानी का, और खीर। तो मंदिर में भेज रही हूँ मैं भोग माता जी के लिए। और यहाँ पे सब्जी बन रही है आलू छोले की। और यहाँ पे मैं तेल गरम था कढ़ाई में, जिसमें मैं पूरी निकाली थी, उसी में तेल गरम में आलू डाल दी, और मिर्ची, हल्दी, धनिया डाल दूँगी। और ये मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो मैं हल्का सी पानी डाल दूँगी। और ये जो चने उबले थे, उस पानी को मैं पूरे को इसमें डाल दी। बिल्कुल भी उबले हुए पानी में जिसमें उबालते हैं छोले को, तो उनको मैं डाल दूँगी, पानी को निकाल के नहीं फेंकी मैं। और मैं चेयर पे बैठ के बना रही हूँ क्योंकि पूरी निकाल रही थी इसलिए। और अब मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो हरी मिर्च और प्याज डाल दी इसमें। सॉरी, प्याज नहीं, हरी मिर्च और टमाटर, सॉरी। और इधर ये जो अब आए काम करने के लिए, मैंने कहा तुम लेट हो गए, हम जल्दी करने लग गई थी मैं और भाभी, तो ये लेट हो गए थे और मैं नीचे आ गई भोग लगाने के लिए। तो आज नवरात्रि उठा देंगे, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा लास्ट नवरात्रि को। और मन ही नहीं करता है कि माता रानी के जवारे वगैरह इनको हटा दें, मन करता है इनको ऐसे ही रहने दूँ, बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही। लेकिन फिर आएंगी माता रानी दोबारा नई तरीके से। और यहाँ पे माताएं खाना खा रही है।
कन्याओं को खाना खिला रहे हैं। और ये प्रसाद बांट देंगे, जो कच्चा नारियल फोड़ते हैं माता रानी के चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे कन्याओं को प्रसाद दे देंगे। और यहाँ पे पानी की बोतल दे रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ पे मैं तिलक लगा दूंगी बच्चों को, और भाभी दे रही है साथ में। अब अपने खुद के घर का खुद को सिस्टम पता रहता है, तो अब और किसी को क्या बोले। तो मैं और भाभी कर रहे थे। और यहाँ पे सब कुछ अब हटा देंगे, जवारे जो भी है, पूरे विधि विधान से। अब इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाते ना, एक एक चीज़, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, फिर जितना बन जाता है उतना बना लेते हैं। और यहाँ पे पैसे भूल जाते हैं, तो मैं बोतल के ढक्कन में रख के और ढक्कन बंद कर रही थी। और यहाँ पे फिर से और बच्चे आ गए थे बाद में। वैसे काफ़ी सारे बच्चे आए थे, लेकिन फिर रुक रुक के आते हैं बच्चे भी, क्योंकि हर जगह जाते हैं खाना खाने। और यहाँ पे मैं थोड़ी बैठ रही थी बाद में, फिर सारे दिन ही चल रहा था काम तो वैसे। और आज देखिए नवे जो लास्ट का नवरात्र है, रामनवमी, उसमें ये वाली साड़ी पहनी। और अभी मंदिर से थोड़ा फ्री हुई हूँ। और बच्चों को भी क्या है कि मिलने वाले थे हमारे, कोई मतलब खास रिलेशन में ही थे, मेरे जानकार थे अच्छे। तो बोले कि आप रेस्ट करो आज नवमी को, 8-9 दिन हो गए, थोड़ा रेस्ट नहीं हुआ ढंग से। मैं लेके जाती हूँ बच्चों को, तो बच्चों को लेके गए हुए हैं। और अब आज थोड़ा रेस्ट होगा अच्छे से। माता रानी की सेवा में लग रहे थे, इसलिए सभी को जय माता दी।